नमस्कार दोस्तों, जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है, सभी का स्वागत है परिवार एकेडमी में। दोस्तों मेरे साथ दोस्तों, ठीक है, मिशन वर्दी बैच में जल्दी से जुड़ जाइए सभी के सभी। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट भी आपको करना है दोस्तों। ठीक है, और हाँ, शेयर जरूर करना है, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी प्लेटफॉर्म को जल्दी से जल्दी आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, वीडियो का लिंक क्या है, शेयर कर दीजिए। चलिए, वो देखो, मैं इस टॉपिक को आज क्या है दोस्तों समाप्त करने वाला हूँ। ठीक है, आज हम इस टॉपिक को समाप्त कर देंगे। यूनिट डिजिट आज की क्लास के बाद समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो जितने बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे साथ, पहले जल्दी ऐसे कितने बच्चे हैं जो डेली मेरे साथ जुड़ते हैं, प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए। ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट करना, बस प्यारा सा कमेंट करना। ठीक है, चलिए देखिए, यूनिट डिजिट है आपकी और मैथ चल रहा है, मिशन वर्दी बैच चल रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, क्लास नंबर 14। और देखिए, बात करने वाला हूं दोस्तों मैं आज आपसे सभी उन क्वेश्चन के बारे में भी डिटेल में बात करूंगा, लेकिन थोड़ा सा क्या है, उन क्वेश्चन को कराने से पहले मैं थोड़ा सा फैक्टोरियल पे आ जाता हूँ। जैसे कि फैक्टोरियल पर आधारित क्वेश्चन आते हैं और इनमें भी आपसे क्या होता है दोस्तों, यूनिट डिजिट पूछी जाती है, यानी कि इकाई अंक ज्ञात करना होता है। ये तो आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया कि भैया 45 का और 38 का फैक्टोरियल है, इनके ऊपर घाते भी है। इनके इन चीजों पर भी मैं बात आपसे करने वाला हूँ, चर्चा करने वाला हूँ, तो घबराने की जरूरत नहीं। आइए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। पहले मैं क्या करता हूँ, फैक्टोरियल को समझा देता हूँ आपको। थोड़ा सा क्या है, फैक्टोरियल को समझना आपको बहुत ही जरूरी है दोस्तों। देखिए, फैक्टोरियल को समझने के लिए आपको मैं एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करता हूँ और आप समझने का भी प्रयास करिए। ठीक है, मैं सभी को एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करता हूँ, आप भी समझिए। अब ये खेल है क्या, खेल यहाँ पर समझिए। नंबर एक, देखिए, यहाँ पर क्या है, एक है फैक्टोरियल, एक का इकाई अंक आपको बताना है। फैक्टोरियल दो है, इसका भी इकाई अंक आपको बताना है। फैक्टोरियल तीन है, यहाँ पर भी इकाई अंक। फैक्टोरियल चार, इसका भी इकाई अंक। यहाँ पर पांच। फैक्टोरियल छ। फैक्टोरियल सात। फैक्टोरियल, और यहाँ पर हो जाता है आठ। फैक्टोरियल, फिर नाइन। फैक्टोरियल, और फिर हो जाता है दोस्तों टेन। दिख रहा है टेन? टेन नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाद में बात करेंगे, पहले नाइन तक पहुंच लेते। ठीक है, चलिए, नाइन तक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैं बात करूंगा फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल एक, फैक्टोरियल दो, फैक्टोरियल तीन, फैक्टोरियल चार, फैक्टोरियल पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, डॉट 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 डॉट, आगे तक जितने भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन हम एग्जाम्पल के रूप में इनको ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, फैक्टोरियल वन है, तो फैक्टोरियल वन का मतलब ही ये होता है कि भैया वन गुणा वन। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या काम करा है, यहाँ पर हो गया है वन। तो यूनिट डिजिट की यदि मैं बात करूंगा तो वो तो एक ही हो जाएगा, लेकिन फैक्टोरियल दो को खोलना है। फैक्टोरियल दो को खोलना है तो जिस संख्या से गुणा होती है, वन गुणा वन बराबर वन। ठीक है, वन गुणा वन का मतलब है कि जितनी संख्या दी जाती है उससे स्टार्ट करके नीचे तक एक तक हमें गुणा करनी होती है। फैक्टोरियल को ऐसे समझो, सीधा सीधा समझो, जैसे दो गुणा वन करना है तो दो ही करना दो। यहाँ पर तीन गुणा दो गुणा वन, तीन दूनी छह, छह करना छह। और यहाँ पर चार गुणा तीन गुणा दो गुणा वन बराबर चार या बारह, बारह दूनी कितना हो जाएगा, 24। राइट, पांच से देखो, पांच का मतलब यहाँ पर क्या है, पांच गुणा चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक बराबर चार पंजे 20, 20 या 60, और 60 दूनी आपका हो जाएगा 120। छह से देखो, छह गुणा पांच गुणा में चार गुणा में तीन गुणा में दो और एक, छह से गुणा करनी है। बारह पंच से बारह छंग 72, 120। राइट, या सॉरी 720। अब यहाँ पर क्या आया है, सात आया है, तो सात की गुणा करनी है, सात फैक्टोरियल में, छह गुणा पांच गुणा चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक। अब इसकी सात से गुणा करो, सात दूनी 14, एक कैरी में, सात सत्ते 49 और एक 50। ठीक है, 50 40 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है या नहीं है, पहले मुझे बताओ, जल्दी से कमेंट करके मुझे एक बात बताओ, क्या आपको इतना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब एक बात समझो, एक बात आपको ये समझनी पड़ेगी, समझनी यहाँ पर ये है
कि भैया इस फैक्टोरियल में जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट, अब इस यूनिट डिजिट का जो खेल है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। फैक्टोरियल एक में तो यूनिट डिजिट एक बनी, फैक्टोरियल दो में यूनिट डिजिट दो बनी, फैक्टोरियल तीन में यूनिट डिजिट है मेरी 6। लेकिन 6 3 के बाद जैसे ही चेंज हुआ 4 में, तो यूनिट डिजिट मेरा यहाँ पर आएगा 4, इकाई का जो अंक होगा वो 4 होगा। लेकिन 5 के बाद देखो, 5 के बाद यहाँ पर 0, यहाँ पर 6 में भी 0, 7 में भी 0। ये कारण क्या था? आपने अभी सीखा है पिछली क्लासेस में, 5 की गुणा यदि किसी सम संख्या से कर दी जाए तो हमारा इकाई का अंक जो आता है वो 0 हो जाता है। कारण इस 5 की गुणा देखो यहाँ पर 4 से हुई है, यहाँ पर भी 4 आएगा, यहाँ पर भी 4 आएगा, या 6 से करा लो, किसी से भी इसकी गुणा करा लो, किससे? सम नंबर से, तो वहां पर क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई या नहीं? जैसे कि अभी अभी क्या करना है, जैसे 8 ले लेते हैं हम, 8 को समझिए पहले। 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर में यूनिट डिजिट जो आगा वो मेरा 1 हो जाएगा। कारण कारण बस इतना सा ही है दोस्तों। कारण क्या है? कारण यही है कि भैया 5 छंग 30, 4 पंजे 20, और या 5 की गुणा कर दूं मैं 2 से या फिर 8 से कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा? वहां पर यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। ये बात क्लियर है या नहीं? इसको समझ लो बस थोड़ा सा पहले। समझना खेल यही है कि भाई इसको समझ लिया तो सब कुछ आपने आज समझ लिया। फैक्टोरियल को ध्यान से देख लो अच्छे से। अब क्या खेल होता है कि भैया 4 तक तो आपको निकाल लिया, फैक्टोरियल तक 4 तक तो है, लेकिन इसके बाद अनंत तक जितने भी आएंगे नंबर फैक्टोरियल में, उनका सभी यूनिट डिजिट क्या आगा? 0। ये एक फैक्ट हो गया आपके लिए, नोट डाल के लिख लो, ये एक फैक्ट है भैया। 5 के बाद, 5 से लेकर के 5 से लेकर के जितने भी आगे फैक्टोरियल में बढ़ोगे, सबका यूनिट डिजिट इकाई का अंक जो आगा हमेशा 0 ही प्राप्त होगा आपको। कारण 5 की गुणा किसी सम संख्या से कर देता हूं तो दोस्तों क्या आ जाएगा? 5 की गुणा किसी सम संख्या से करने पर हमारा यूनिट डिजिट क्या आ जाता है? वो 0 बन जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? ये था दोस्तों कमाल आपका यूनिट डिजिट का। क्लियर होगी है इतनी बात सभी को? नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लो पहले जल्दी से। 9 का भी 0 ही होगा बेटा, ठीक है? 9 का भी 0 होगा, 10 का भी। सभी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी? इसकी 0। अब क्वेश्चन आपको कुछ भी दे दे, ठीक है? क्वेश्चन आपको कुछ भी दे दे, देखो जैसे कि चलिए अब क्वेश्चन पे चलता हूं। क्वेश्चन आपको दिए गए थे, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको क्या दिए गए थे दोस्तों, ठीक है? चलिए क्वेश्चन पे चलता हूं। क्वेश्चन आपको दिया था, देखो यहाँ पर है फैक्टोरियल 45। फैक्टोरियल 45 का मतलब क्या है समझो पहले। क्वेश्चन है 45, फैक्टोरियल 45, 45 फैक्टोरियल ऐसे भी होता है और फैक्टोरियल इस रूप में भी होता है। यहाँ पर 45 यदि है तब भी ये क्या है? फैक्टोरियल 45 ही है। इतनी बात क्लियर है नहीं? 45 का मतलब यहाँ पर यह है दोस्तों, 45 गुणा में 44 गुणा में 43 डॉट 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 गुणा करके 1 आ जाएगा। और यहाँ पर एक संख्या ऐसी आएगी 5 गुणा 4 वाली, गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। जैसे ही आप इसकी गुणा करोगे 4 पंजे 20, और 20 में यूनिट डिजिट जो आएगा हमारा वो दोस्तों क्या आ जाएगा? यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट जो बनेगा वो हमारा 0 हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल में सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना, यूनिट डिजिट 0 हमारा बनेगा। अब क्या खेल है फैक्टोरियल का? तो ये समझ में आ गया। अब देखो, जैसे आपसे मैं यदि बात करूं, ये तो फैक्टोरियल 45 था। चलिए अब यदि मैं आपको एक यूनिट डिजिट और दे, चलिए इसी में बात करते हैं। 38 फैक्टोरियल है आपका, और ऊपर कितनी घात है? देखिए 38 फैक्टोरियल में है और 492 जो है इसकी क्या है? घात। चलिए क्वेश्चन नंबर है 2, तो घबराइएगा नहीं,
अभी हो जाएगा सब कुछ क्लियर। चलिए अभी क्लियर करा देता हूँ, 1 मिनट रुको। देखिए ये वाला आपका हो गया फर्स्ट। अब सेकंड को देख लो। सेकंड में क्या करना है, 38 है, जैसे फैक्टोरियल 38 8 है, 8 की घात कितनी है। अब यहाँ पे 8 की घात है, तो ये जो 8 की घात है हमें इसको 4 से भाग दे देनी है। क्या कर देनी है, 4 से भाग दे देनी है। अब यहाँ पर ये जो शून्य बना, कारण क्या है, यहाँ पर ये फैक्टोरियल, यहाँ पर फैक्टोरियल है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, 38 की गुणा आपने 37 से करनी है, फिर उसकी गुणा, ये तो फैक्टोरियल है ना, तब तक इसको खोलोगे नहीं आप कैसे हल कर पाओगे बताओ। तो ऐसे ही डॉट 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 5 गुणा 4 बनेगा, गुणा 3 गुणा 2 गुणा में 1, और यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, यूनिट डिजिट आ जाएगा दोस्तों, शून्य। अभी कंफ्यूज हो जाएगा, सबका जीरो नहीं आता। देखो सबका शून्य नहीं आता, कभी आप ये सोचो कि सबका शून्य आ जाएगा, सभी का शून्य लगाना है। अभी देखो खेल कैसे चेंज होने वाला है। अभी क्या है, क्वेश्चन को समझो और देखो खेल कैसे परिवर्तित होने वाला है, चेंज होने वाला। ये था फैक्टोरियल का कमाल। फैक्टोरियल कहां पर है, पहले उस चीज पर भी आपको विशेष ध्यान रखना। अब यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, ये क्यू वाला, लास्ट वाला जो है अंतिम क्वेश्चन को देखो, जिस पर मैंने रेड टिक किया है, इसको समझ जाओ। ये समझ लिया तो आपने फैक्टोरियल वाला खेल समझ लिया, और यूनिट डिजिट आप पर आ गई दोस्तों। देखिए यहां पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है 377 की घात, 377 की घात कितना है दोस्तों, 392, और ये वैल्यू है आपकी फैक्टोरियल। ये क्या है, ये घात है। अब आप मुझे बताओ, यहां पर जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ, क्या यहाँ पर ये जो 7 है, ये जो 7 है ना, ये इसके नजदीक क्या आपको फैक्टोरियल नजर आ रहा है, क्या इसके नजदीक फैक्टोरियल नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बात बताओ। यहाँ पर आप मुझे ये एक बात यहाँ पर बताओ जल्दी से कमेंट करके, कि यहाँ पर क्या फैक्टोरियल है, क्या आपको यहाँ पर फैक्टोरियल दिख रहा है, इतना मुझे बताओ, क्या आपको फैक्टोरियल दिख रहा है या नहीं। तो यहाँ पर आपको फैक्टोरियल दिख ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि भैया 7 आपको लिखना पड़ेगा, इसको 4 घात लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मुझे इस 4 से भाग देनी, 4 नम 36, 4 नम 36 कितना बच गया आपका, 3 4 अट्ठे कितना हो जाएगा, 32। ये नंबर हो गया है सब वाला। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आएगा, अब मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से, यूनिट डिजिट क्या आएगा आपका, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि भैया यदि 4, जल्दी, तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1। ठीक है, कल वाले जितने भी कंसेप्ट थे वो आपको याद था या नहीं था, ठीक है, कल वाली जो श्रेणी, जो भी रूल मैंने आपको लिखवाए थे, क्या वो आपको याद थे या नहीं थे, ठीक है। चलिए सब कुछ खेल आपको आज समझ में आ जाएगा, 1 मिनट रुक जाइए। ये आपने लिख लिया या नहीं लिखा, फैक्टोरियल का खेल देखो, फैक्टोरियल देखो पहले समझो, फैक्टोरियल को तो समझ लो। ये हो गया, चलिए इतना समझ में आ गया है नहीं, पहले फैक्टोरियल का काम खत्म करते हैं। क्वेश्चन आते हैं ना बहुत सारे, क्वेश्चन तो बहुत आएंगे आपको। जैसे मैं फैक्टोरियल में दे देता हूं आपको, क्वेश्चन दे देता हूं, देखिए फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, प्लस फैक्टोरियल 4, प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस फैक्टोरियल 100। इसमें आपको यूनिट डिजिट बताना, क्या बताना है, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक बताओ। क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। चलो इस क्वेश्चन का राइट उत्तर दे दो मुझे जल्दी से, सारे के सारे कमेंट करके मुझे बता दो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा क्या। चलिए और एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं आपको यहाँ पर,
देखिए फैक्टोरियल 39 की घात फैक्टोरियल यहाँ पर 28 मैंने दी है, ठीक है। और यहाँ पर 39 है क्वेश्चन, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसकी घात फैक्टोरियल के 28 में दे देता हूं। और एक क्वेश्चन इसी में बना दिया मैंने एक और। क्वेश्चन नंबर है 39, फैक्टोरियल में है ना ये तो, ठीक है। और इसकी घात मैंने दे दी आपको 28। अब यहां पर देखो, ये एक क्वेश्चन है, तीन तरीके से फैक्टोरियल में पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन को तीन तरीके से पूछ लिया जा सकता है। इतनी बात ये समझ में आई है या नहीं? इसको समझो और इसको जल्दी से कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर एक ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर एक हो गया, यहाँ पर दो हो गया, ये तीन हो गया, और ये चार हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर जितने भी क्वेश्चन हैं उनको जल्दी से देख लो। क्या है यहाँ पर? 39 फैक्टोरियल 28। मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, चारों प्रश्न का आंसर फैक्टोरियल आपका कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पर फैक्टोरियल कवर मेरा कराना है, मुझे ही तो कराना है, करा देता हूं अभी। जल्दी से सुनो, जल्दी से देखो इसको। आइए बोर्ड पर आ जाइए। देखिए पहले क्या है, इस वाले को समझ लेते हैं, ऊपर वाले को, ठीक है। पहले इस वाले का खेल समझ लेते हैं कि इसका खेल है क्या दोस्तों। फैक्टोरियल एक का मतलब क्या है? यूनिट डिजिट मैंने अभी बताई थी आपसे, 1 गुणा 1, दो, 2 गुणा 1, तीन, 3 गुणा 2 गुणा 1, चार में 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब इसके बाद जो है जस्ट जो नंबर बनेगा मेरा, वो फैक्टोरियल क्या बन रहा है? 5 बन रहा है, ठीक है। 4 के बाद 5। तो यहां पर क्या है, ये जो बना 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और प्लस में ये जो है 100 गुणा 99 गुणा ... अब यहाँ पे देखो ये खेल क्या है कि भाई यहाँ पर तो तुझे बताएगा सीधा सीधा, ये एक है, यहाँ पर दो है, तीन धुनी 6 यहाँ पर है, 4 तिया 12, देखो 4 तिया 12 और 12 धुनी 24, यहाँ पर तो भैया 24 है। और ये जो है यूनिट डिजिट वाला, ये 4 पंजे 20, 120, तो यहाँ पर मेरा जीरो बनेगा, और प्लस डॉट 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 सभी में जीरो हो जाएगा, आगे तक, आगे तक डॉट 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 सभी में जीरो है, और प्लस करके बाद में भी जीरो बना। यानी कि 5 के बाद, फैक्टोरियल 5 के बाद यहां तक यूनिट डिजिट मेरा शून्य ही बन पाया। फैक्टोरियल 5 के बाद 100 तक यूनिट डिजिट शून्य ही बन पाया। लेकिन यहां पर देख लो, यहां पर क्या है, 1 और 2 3, 3 और 6, 3 और 6 9, 9 और 4, 9 और 4, 9 और 4 हो गया 13। तो 13 में यूनिट डिजिट मेरा क्या बनेगा? 3 बनेगा। यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 13 में यूनिट डिजिट जो इकाई अंक है ना दोस्तों, वो क्या बनेगा? मेरा 3 यहां पर बनेगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखो, ये फैक्टोरियल क्या है? 39 है। तो ये फैक्टोरियल 39 है, यानी कि 4 से ज्यादा है। तो यहां पे जो मेरा इकाई अंक आएगा, इकाई अंक, तो यहाँ पे जो मेरा इकाई अंक बना, वो बना है दोस्तों 0, ठीक है। चलिए अब ये क्या है? 9 है। 9 की घात क्या है? 28 है। लेकिन ऊपर क्या है? 9 की घात तो 0 हो जाएगा। फैक्टोरियल ज्यादा करोगे आप तो अगला जो फैक्टोरियल होगा आपका, यहाँ पे क्या बनेगा? मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। 28 कैसी घात है? सम। और जब 28 घात सम है, जब 9 की घात क्या हो जाती है? सम हो जाती है। तो जो इवन नंबर है सम हो जाती है, तो उसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का जो अंक आएगा मेरा, इकाई का अंक, तो दोस्तों वो इकाई का अंक आएगा मेरा 1। तो जो मेरा यूनिट डिजिट है, वो मेरा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब आप मुझे एक यहाँ पर बताओ, देखो इकाई अंक को समझो पहले।
यहां पर समझो, ये 9 है, लेकिन खेल में जब इसको हल करूंगा तो इसका सारा का सारा निचोड़ क्या आएगा, शून्य में। इसको जब जब मैं पहले इसको हल करूंगा, यहां पर ये नहीं है कि पहले इसका 9 का खेल देखो, नहीं भाई, पहले फैक्टोरियल को हल करना होता है इसमें। पहले आपने यदि फैक्टोरियल को हल कर दिया, तब आप इसको आसान तरीके से बना सकते हैं। क्वेश्चन लिखिए, सभी सम ठीक है, तो बताओ, सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक प्राप्त आपको करना है। ठीक है, प्राप्त करना है या ज्ञात करना है या निकालना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक आपको ज्ञात करना है। सभी सम संख्याएं कौन कौन सी होती है, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ। जल्दी से सारी संख्याएं कितनी होती है, कमेंट करके मुझे बताओ जल्दी से जल्दी। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन आपका ऐसे बना, तो सभी सम संख्याओं कौन कौन सी होती है। देखिए, सभी सम संख्या का मतलब है सभी सम, कितनी भी सम संख्याएं है, कितनी भी, हमें नहीं पता, उसने कहा सभी सम संख्याएं, दुनिया में कितनी भी जितनी भी सम संख्याएं है, उन सब का पूछा है। सभी सम संख्याएं में दुनिया की सारी सम संख्याएं आ जाती है, उनके गुणनफल का आपको पूछा क्या है, यूनिट डिजिट पूछा है। तो आइए दोस्तों, कैसे निकालते हैं, बोर्ड पर आइए और जल्दी से जल्दी समझिए। देखिए, आपको क्या करना है, सम संख्या 2 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6। अब ये 5 तो है ही नहीं भाई, 5 थोड़ी होता है, 6 होता है, 8 10 12 14 16 20 22 डॉट 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 इनफिनाइट तक, यानी कि अनंत तक। कहां तक भैया, अनंत तक चली गई बात। नहीं दिख रहा, एक मिनट रुकिए आप, इनफिनाइट तक, यहां अब दिखेगा। कहां तक चली गई है बात, इनफिनाइट तक, अनंत तक। अब आप बताओ, यूनिट डिजिट ही तो निकालना है। क्या निकालना है, इकाई अंक। इकाई अंक निकालना है आपको। तो जब आपको इकाई अंक निकालना है, तो एक बात समझ जाओ भैया, सम संख्या में 10 भी तो सम संख्या है। 10 10 जो नंबर है वो सब संख्या है। 20 20 भी सम संख्या है। और जब भाई जीरो की गुणा किसी भी संख्या से होती है, तो गुणनफल हमें जो प्राप्त होता है वो शून्य प्राप्त होता है। तो भाई हमारा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, यहां पर शून्य प्राप्त हो जाएगा। गेम हो गया ऊपर, खल्लास। बिल्कुल खतरनाक था, नहीं था। जब आपने सोचा होगा सभी सम संख्याएं, दुनिया की सभी सम संख्याएं, उनका गुणनफल का, योग का आपको क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। इकाई का क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है। इतनी बात समझ में आई थी या नहीं आई थी, तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बात बताओ। समझ में आ गया है तो नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, स्क्रीनशॉट आपका हो गया है, तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बता दो। सभी सभी बुलवाऊं या कुछ बुलवाऊं, देखिए, अब आप एक काम करो, सभी विषम अभाज्य संख्याओं की लिखिए। सभी, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी सभी विषम अभाज्य अभाज्य संख्याओं के, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, ठीक है, गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें। चलिए, अब आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन, सभी विषम अभाज्य, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात आपको करना है। ठीक है, चलिए जल्दी से जल्दी देखो, क्वेश्चन कितना खतरनाक सा पूछ लिया मैंने आपसे। भैया, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, जितनी भी विषम अभाज्य संख्या होती है, उनका आपसे क्या पूछ लिया है भैया, गुणनफल का
और आपसे पूछ लिया है गुणनफल जब कर लोगे तो उसका इकाई अंक बता दो मुझे। तो अब एक काम आपको करना है, क्या करना है, पहले इस बात को समझो। भैया सारी की सारी अभाज्य संख्याएं लिख लो। तो वो भी अभाज्य कौन सी लिखनी है, विषम संख्या है। तो देखो एक विषम संख्या होती है हमारी 3, और फिर हो गई 5, फिर हो गई आपकी 7, 7 के बाद 9 जो होगी ना, 9 9 विषम संख्या होगी, वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो इसका मतलब 9 से आगे चलोगे तो 11, 11 के बाद 13, और 13 के बाद गुना लगा दो, डॉट 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 लिख दो, इनफिनाइट तक, हमें नहीं पता, अनंत तक। हमें क्या पता लास्ट की कौन सी अभाज्य संख्या है। क्यों, 100 के बाद भी तो चलती है गिनती, 110, 1000 के बाद 10,000, लाख चलती है ना। हमें नहीं पता। अगर आपको फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में अगर आपने ये सीख लिया हो था कि भैया 5 की गुणा सम संख्या से कर देंगे तो शून्य प्राप्त होगा, और 5 की गुणा विषम संख्या से कर देंगे तो 5 प्राप्त होगा, और ऐसे ही यूनिट डिजिट खेल है 5 से। तो नोट लगा के लिख लो या बना के लिखो, कुछ भी लिखो, पॉइंट डालो, 5 की गुणा विषम संख्या से होने पर यूनिट डिजिट 5 प्राप्त होता है। इसमें जो हमें इकाई अंक प्राप्त होगा, इकाई अंक, जो दोस्तों इकाई अंक हमें इसमें प्राप्त हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 5। समझ में आ गई है बात या नहीं आई है? आपको समझ में आया है या नहीं आया है, इतना मुझे बताओ जल्दी से कमेंट करके। भैया 5 की गुणा विषम संख्या से कर रहे हैं। देखिए 5 की गुणा आपने क्या काम करा, विषम संख्या, और विषम संख्या कौन सी होती है, आपके सामने लिखी हुई है। 7 भी विषम संख्या है, 11 भी विषम संख्या है, 13 भी, पर है तो अभाज्य है, तो विषम है ना, क्या बात, क्या दिक्कत आ रही है। 5 की गुणा विषम संख्या से करने पर यूनिट डिजिट 5 प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए इतना हो गया था। चलिए ये हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन, मैं साइड हो जाता हूं, इस क्वेश्चन को भी जरा ध्यान से पढ़ लो। अभी लिखा है बिल्कुल, एक से लेकर के, 99,999 तक, ध्यान से सुनो, 1 से लेकर के 99,999 तक के सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना है। गुणनफल आपको निकालना है, 1 से लेकर के 99,999 तक की सभी, सभी पूछा है उसने, इतने तक के सभी अभाज्य संख्याओं का। अब कहां से पूछा है, 1 से लेकर के। तो जल्दी से जितने बच्चे देख रहे हैं, जितने बच्चे लाइव है मेरे साथ, तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। जल्दी से, 30 सेकेंड है आपके लिए। चलिए जल्दी से मुझे, जल्दी से कमेंट करके बता दो। अब यहां पर जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ क्या आपका उत्तर बनने वाला है। चलिए, है नहीं, छोटा सा सवाल है, समझ ली, समझिए पहले, आराम से इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कितना बेहतरीन सा सवाल, आसान है ना। 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 99,999, देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या काम करना है, 1 से लेकर के अभाज्य संख्या एक तो आती नहीं, एक ना सम में गिनी जाएगी ना अभाज्य में गिनी जाएगी। क्यों क्यों दिक्कत ले रहे हो, तो भैया पहली जो अभाज्य संख्या होती है हमारी, वो होती है 2, अभाज्य संख्या। अभाज्य क्या आ गई संख्या आपकी, क्या हो गई, 2, 3, 5, 7, 11, डॉट 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 डॉट, कहां तक पूछी है आपसे, जरा कमेंट करके मुझे बता दो, कहां तक आपसे पूछी है, 9,999 तक। ठीक है, लास्ट वाली होगी। चलिए जो भी होगी हमें नहीं पता, लेकिन खेल तो यहीं पर समाप्त हो गया। अब खेल यहां पर कैसे समाप्त हो गया, पहले उसको देख लो। देखो यदि हम 5 की गुणा सम संख्या से कर देते हैं, तो यूनिट डिजिट जो हमारा निकलता है इकाई अंक। आपने पहली फर्स्ट सेकंड कोई भी क्लास अभी देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया होगा कि सम संख्या से गुणा करने पर हमारा शून्य हमें प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह या तो 10 बनेगा या 40 बनेगा या फिर 20 बनेगा। ठीक है, 40, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे बनेगा।
तो इकाई अंक ही तो निकालना है गुणनफल में से, तो इकाई अंक हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, शून्य आ जाएगा। क्या आप ऐसे बताओ, ऐसे प्रकार के क्वेश्चन नहीं कर सकते हो? कितने आसान है इन क्वेश्चनों को बनाना, कितना आसान है, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन में मुझे ये बता दो कि इसका इकाई का अंक होगा क्या। चलिए, एक से लेकर के कितने तक है, 10 तक है, ठीक है। तो 10 तक है, तो यहां पर इकाई अंक आपसे पूछ लिया गया, ठीक है। कहां तक है, 10 तक है, और यहां से आप तक पूछा है इकाई का अंक क्या होगा। चलिए, कमेंट करा है बच्चों ने, देखो। अब आपने एक सूत्र सुना होगा, योग वाला सूत्र। योग का जो सूत्र होता है उसको पहले आप याद रख लो। योग बराबर होता क्या, n इंटू एन प्लस के 1 इंटू 2n+1 अपॉन क्या होना चाहिए, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होना चाहिए, 6, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं काफी दूर तक लेके जाऊंगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर ये सीरीज है ना, 1 की घात 2, 2 की घात 3, 3 की घात 4, जल्दी से मुझे बताओ। अब तो आप कर लोगे, नहीं कर लोगे? इसको कमेंट करके मुझे बताओ जल्दी से क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए, अब आप इसको कैसे करोगे, देखो ध्यान से। ये आपने सुना है, तो एक है, एन का मान कितना है, एन का मान होता है दोस्तों जितने लास्ट में टर्म होगी, जितने टर्म होंगी 10। तो यहाँ पे हो गया 10 गुणा 11 गुणा 10 दूनी 20, और कितना हो जाएगा, 21/6। 3 दूनी 6, और 3 सत्ते 21, और 2 से डिवाइड कर दो 5 को। यहाँ पर हमारा गुणनफल हो गया 5 गुणा में 11 गुणा में 7, और 7, 11×5 = 55। यहाँ पर कितना बनेगा, देखो 55 गुणा में 7, 7×5 = 35, हासिल लगा 3, और 5 दिया कितना आ जाएगा, 15। यूनिट डिजिट क्या आएगी, और वैसे भी गुणनफल करने की कोई जरूरत थी ही नहीं। गुणनफल मतलब गुणा करने की दिक्कत क्यों उठा रहे हो, आपको पता है सीधा सीधा 5 बना, और 5 में जो भी नंबर है सम है तो शून्य, और विषम है तो 5। चलिए, बन गया आंसर। यूनिट डिजिट हमारा 5 बनेगा, जो इकाई का अंक आएगा, जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट बना आपका 5। चलिए, यूनिट डिजिट आपका क्या बनेगा, यहां पर बनेगा 5। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आई? जल्दी से कमेंट करके मुझे एक बात बताओ, क्या आप समझ में आया है आपको या नहीं आया? आ गया था ना। यूनिट डिजिट आपका क्या बनेगा, यहां पर बनेगा 5, ठीक है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल स्क्रीनशॉट, अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। बस मुझे एक काम करना है यहां पर दोस्तों, एक काम इतना कर देना है, इस क्वेश्चन को आपने कर लिया। यदि मैं इसको यहां पर ले जाऊं, 100 तक ले जाऊं, तो आप कैसे करोगे, अब जल्दी से बता दो। अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बता दो जल्दी से कमेंट करके। क्वेश्चन तो यही है ना। बस इसमें क्या काम करा, पहले 10 तक था, आपसे पूछा गया था 10 तक, अब पूछ रहा हूं मैं 100 तक, यानी कि 100 तक यदि ये सीरीज है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक आप कैसे निकालोगे ये बता दो। चलिए, इकाई का अंक कैसे निकालोगे इतना तो बता दो। हो गया? चलिए, जल्दी से कमेंट करो सारे के सारे बच्चे, सभी का आंसर आना चाहिए भाई। देखो, अब आपको क्या करना है, टर्म कौन सी बनी, मेरा सूत्र बना n×n+1 इंटू 2n+1/6। ये क्या है, ये है भैया योग का सूत्र, क्योंकि योग ही तो है, इसमें गुणनफल थोड़ी है, योग है। अब योग है तो कैसे करोगे आप, n का मान कितना है, तो n बराबर है दोस्तों 100। n का मान क्या है, n प्रेजेंट करता है 100 को, तो यहां पर क्या हो जाएगा भैया, 100 गुणा में 110, और यहां पर गुणा में 210, सॉरी 201, बटे में क्या आ जाएगा, 6। अब इसको डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू बनेगी 50, इसको डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू बनेगी आपकी 3। 3 से इसको डिवाइड करो, 3×6 कितना होता है, 18, 2 और 21, 3 सत्ते हो जाएगा 21। तो ऊपर वाली वैल्यू बनी है आपकी 50 गुणा में 110 गुणा में 67, और इसमें आपसे पूछ लिया है यूनिट डिजिट। भाई, जीरो की गुणा किसी भी संख्या से करोगे, जीरो की गुणा किसी भी संख्या से करते हो, तो आपका क्या आएगा, गुणनफल क्या आ जाएगा, लास्ट में जीरो ही आ जाता है।
तो यहाँ पर जो इकाई अंक बनेगा आपका वो शून्य बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है दोस्तों शून्य। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आई है? समझ लिया है? चलिए, इतनी बात आपने समझी, अच्छे से समझ में आ गई है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि आज की क्लास कैसे लग रही है, या बेहतरीन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बस मुझे इतना बता दो जल्दी से कमेंट करके, क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं। चलिए, इतना समझ लिया है, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन क्या है उसको भी समझ जाओ। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सारे आपको करूंगा क्योंकि एग्जाम में ऐसे सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। देखो, क्वेश्चन बना यहाँ पर, 1 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 3 प्लस 4 की घात 4 प्लस 5 की घात 5 प्लस डॉट 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 प्लस में यहाँ 10 की घात 10, डॉट 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 के बाद 10 की घात 10 बन गई है। ठीक है, 10 की घात 10 बन गई है, या इसको मैं लिखवा ही देता हूं। यहां पर देखो, यहां पर 6 की घात 6 प्लस 7 की घात 7 प्लस 8 की घात 8 और प्लस 9 की घात 9। चलो इसको लिख लो। इकाई का अंक, इकाई अंक याद करो। कीजिए। चलिए, इस क्वेश्चन को बनाइए। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है दोस्तों। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कमेंट करके मुझे बताओ क्या इसका आंसर रहेगा। मुझे जितने सभी बच्चों से इसका क्या चाहिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए ही चाहिए है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ध्यान देना है तुम्हें। ध्यान क्या देना है? देखो, 1 की घात 1 है दोस्तों, 2 की घात 2, 3 की घात 3, 4 की घात 4, 5 की घात 5, 6 की घात 6, 7 की घात 7, 8 की घात 8 और 9 की घात 9 और 10 की घात 10। इसमें खेल क्या? खेल सिर्फ इतना है, ध्यान से देखो और समझ जाओ। समझ जाओ बस बिल्कुल। 1 की घात कितनी भी हो, मैंने कल बताया था एक ही होता है यूनिट डिजिट। 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा। 3 की घात कितनी है? 3 की घात है 3, 27। 27 का मतलब हो जाएगा 7। 4 की घात 4 चौक 16, 16, 16 यानी कि 196, 196। भाई 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 बार करोगे, नहीं करोगे? 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 गुणा 16, 6 यूनिट 6। 6 से किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो 6 ही आता है। क्लियर है इतनी बात या नहीं? तो यहाँ पर हो गया है 6, और यहाँ पर कितना बना? 5। 5 की घात कितनी भी हो, कितनी भी हो, 5 की घात 5 ही आता है। 6 की घात कितनी भी हो, 6 ही आता है। 7 की घात है 4, 7 की घात 7 है। यदि 7 4 है, देखो 4 बार करोगे तो 4 बार करने पर हमें जो प्राप्त होगा वो होगा 1। लेकिन 7 की घात 3 आपका शेष बच जाएगा रिमाइंडर, तो 7 का घन कितना होता है? 343, और यूनिट डिजिट बनेगी 3। यहाँ पर 8, 8 की घात कितनी है? 8, 8 की घात 8। इसका मतलब ये है दोस्तों, तो यहाँ पर यदि 4 का गुणज है, 4 का क्या है? गुणज है, तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा? 6 आएगा। और यहाँ पर इसका क्या है? विषम है। 9 की घात यदि विषम है तो यूनिट डिजिट आपका हमेशा आएगा 1। यूनिट डिजिट 1 आएगा। और यहाँ सॉरी 1 नहीं आएगा, वो होता है 9 की घात क्या है? यहाँ पर है 9। जब यहाँ पर 9 की घात कितना है? 9 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? आपका 9 ही आएगा। और प्लस, भाई ये क्यों आ रहा है? 9 क्या है? 9 नम होता है 81। अब यहाँ पर ध्यान देखो, अगर 9 की घात क्या है? सम है, तो यूनिट डिजिट 1। और 9 की घात यदि विषम है ना, विषम, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 9 ही आता है। तो ये 9 कैसी संख्या है? सम है या विषम है? तो 9 कैसी संख्या है आपकी? 9 है दोस्तों विषम संख्या, ओड नंबर है। तो जब ओड नंबर है तो यूनिट डिजिट 9 आएगा, और 10 का यूनिट डिजिट हमेशा हमारा क्या आ जाएगा? 0।
इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आई? अब इसको ऐड कर लो। ऐड करने का मतलब ये होता है, देखो इसको ऐड कैसे करना है, 9 और 1 10, 10 में यूनिट डिजिट 0, कुछ ऐड नहीं करना। 6 और 4 10, यूनिट डिजिट 0, अभी तो कुछ ऐड नहीं हुआ है। 3 सॉरी 7 और 3 10, यूनिट डिजिट 10, शून्य बन गया, कोई बात नहीं। 6 और 6 12, और 12 और 5 हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 17, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 7। तो यदि मैं इकाई अंक की बात आपसे करूं तो इकाई अंक हमारा यहाँ पर क्या बन गया है 7। कितने बच्चों की समझ में आया है क्वेश्चन, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। कितने बच्चों की समझ में ये प्रश्न आ गया है, तो जल्दी से कमेंट करके बता दो कि इतने बच्चों की समझ में ये क्वेश्चन जो है आ गया। फिर मैं ऐसे ही एक बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं आपके सामने। घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, यदि यदि ये क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन को नोट कर लिया सभी ने, तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, क्लियर है? अब इसको आपने बना लिया था, इसको बना लिया था, तो अब आप इसको बना लिया है। अब आप क्या काम करोगे, इस क्वेश्चन को ही साफ कर देता हूं। यूनिट डिजिट आपको निकालना है, अंक। देखिए, यदि मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, क्वेश्चन दे देता हूं, घबराइए मत। जैसे क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, 2 की घात 3, 3 की घात 4 प्लस 3 की घात 4, 4 की घात 5 प्लस 4 की घात 5, 5 की घात 6 प्लस 5 की घात 6, 6 की घात 7 प्लस, अब कितना होगा यहाँ पर 6, 6 की घात 7, 7 की घात 8 प्लस 8, 8 की घात 9, 9 की घात 10। यही तो है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझो और समझ के मुझे बता दो जल्दी से, ठीक है? इस क्वेश्चन को समझ जाओ और समझ के मुझे जल्दी कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर, ये प्लस में है, सारी वैल्यू प्लस में है, ना कि दोस्तों कहा है, ना कि, ध्यान देना है बस आपको। ये क्वेश्चन क्या है, एक अच्छा यूनिट एक से लिखना चाहते हो एक से लिख लो, 1 की घात 2, 2 की घात 3, ऐसे लिख लो, प्लस लगा लो, यहां पर लिख लो, ठीक है? चलिए, 8 तक है, इस क्वेश्चन को मैंने 8 तक ही आपको दिया है, 8 तक दिया है, और इसका इकाई अंक आपको निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है? इकाई अंक। बेहतरीन क्वेश्चन है या नहीं है मुझे बताओ। चलिए, अब यहाँ पर ध्यान आपको ये देना है, देखो 1 की घात, चढ़ती घातों की गुणा, 3 दूनी 6 प्लस 4 तिया 12 और 3, 3 की घात कितना है, 4 पंजे 20, 4 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 प्लस 7 अट्ठे 56 प्लस 8 की घात कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहां पर ये इतना समझो, यूनिट डिजिट का खेल है दोस्तों, इतना आपको समझना पड़ेगा। एक है, 1 की घात 6 करने पर तो यूनिट डिजिट 1 ही प्राप्त होता है। अब यहां पर 2 है, तो जो है इसकी घात कितनी है, 4 है, 4 का गुणज है। यदि 2 की घात क्या है, 4 हो या 4 का गुणज हो, तो इसमें यूनिट डिजिट आपका क्या आएगा, 6 आ जाता है। कितना आ जाता है, 6 आ जाएगा। अब यहां पर 3 है, इस 3 को भी समझ लो, ये 4 है या 4 का गुणज है, तो जब 3 में 4 का गुणज हो जाता है तो उसका यूनिट डिजिट 1 आ जाता है। 4 है, 4 में 4 का गुणज हो यदि है, 4 में यदि 4 का गुणज है या विषम नंबर है, ये बताओ कैसी घात है, ये सम है या विषम है, इवन है या ओड है? यदि इवन है तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, ठीक है? 4 की घात, यदि 4 की घात सम संख्या है तो यूनिट डिजिट 6, और विषम संख्या है तो यूनिट डिजिट 4। 5 है, 5 की घात कितनी भी हो यूनिट डिजिट 5 ही आता है, 6 की घात कितनी भी हो यूनिट डिजिट 6 ही आता है। 8 है, अब इस 8 को थोड़ा सा समझ लो बस, इसका 8 का ही खेल है। 4, इसको 4 से डिवाइड करूंगा मैं, यानी कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इस टर्म को लिख सकता हूं 4 की घात 8, मतलब 8 की घात 4, और 4 से इसको डिवाइड करूंगा, 4 दूनी 8, 1 बचा 10 हो गया, फिर से 4 दूनी 8, अब कितना बच गया, 2,
इसका मतलब है कि भैया 8 की घात 2, और 8 की घात 2 है तो 8 को लिख सकता हूं मैं कैसे, 8 गुणा 8, और 8 8 कितना हो जाएगा 16, 16 में यूनिट डिजिट बनेगा 6। और यदि 8 की घात मतलब 8 की घात क्या है, 4 का गुणज है, ठीक है, 4 का गुणज है, या 4 का गुणज है, तो इसमें यूनिट डिजिट हमारा 6 आएगा, 6 की गुणा 6 से करेंगे तो यहां पर यूनिट डिजिट बनेगा 6। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं? चलिए, ये आपको खेल समझ में आया है, अभी तक समझ में आ गया, ठीक है। देखो, 1 2 3 4, 6 चौक 24, 24 25, 25 और 5 30, और यहां पर हो गया 31। ऐड कर लो, यदि ऐड करने पर ऐड करने पर नंबर गलत आ जाए तो यूनिट डिजिट भी हमारा गलत आएगा, लेकिन उसको समझ लो ध्यान। ये क्वेश्चन है, ये क्या है दोस्तों, ये हमारा बन गया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बना आपके सामने, समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लो सभी के सभी, सभी के सभी स्क्रीनशॉट ले लो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपके सामने। चलिए, इतना आपने समझ लिया है, तो अब इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं। इस क्वेश्चन को क्या करता हूं, मैं चेंज कर देता हूं। चेंज बस थोड़ा सा कर रहा हूं आपकी नजरों के सामने, बस थोड़ा सा समझ लो इसमें क्या परिवर्तित मैं करने वाला हूं। ठीक है, क्वेश्चन फिर से नेक्स्ट डालो और यहां पर सिर्फ गुणा लगा दो। यहां पर क्या करो, यहां पर गुणा लगा दो, और अब आप मुझे बताओ कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे सारे के सारे, कमेंट करके बताओ इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। चलिए, जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं पहले ध्यान से देखें और समझें। चलिए, कितने बच्चों का कमेंट आया है, कमेंट करके बताओ जल्दी से, कमेंट करो और बताओ। चलिए, मैं ही करा देता हूँ, कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है, इस क्वेश्चन को भी क्या करता हूँ, मैं ही करा देता हूँ। देखिए, अब आपको क्या करना है, आपने एक नंबर और देखा होगा दोस्तों। चलो, इसको और बढ़ा लेते हैं, क्वेश्चन को और बढ़ा ले, चलो नहीं बढ़ाते हैं, यही यही तक रहने दीजिए, यही तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, इसमें क्या है, मैंने कहा था आपसे कि भैया आपको एक चीज नजर आ रही होगी, 4 पंजे 20 वाली। तो यहां पर क्या आ जाएगा, आपको जो यूनिट डिजिट आएगी, वो आपका आ जाएगा यहां पर 0। बस खेलिए, खत्म, खेल, खेल खलास। 6 पंजे 30 भी कर सकते हो, 5 है तो यदि सम है तो 0 ही बनेगा, और 0 की गुना आप किसी से भी करो 0 ही प्राप्त होता है। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं? इतनी बात आपको समझ में आई है या नहीं आई है? अच्छे से समझ में आ गई ना? स्क्रीनशॉट ले लो, इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या है, जल्दी से देख लो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आज सभी के सभी के, ठीक है। चलिए, इसको रफ कर दूं, साफ कर दूं बिल्कुल। चलिए, बताओ कितने बेहतरीन सवाल थे। चलिए, अब आप एक क्वेश्चन और लिखिए, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, ध्यान से देखना है और सभी को समझना भी है। क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, 4 की घात 1 गुणा 9 की घात 2 गुणा 4 की घात 3 गुणा 9 की घात 4 गुणा 4 की घात 5 गुणा 9 की घात 6 गुणा डॉट 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 4 की घात 99 गुणा 9 की घात 100। ठीक है, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, सवाल यही है, हाँ ठीक है। इकाई अंक ज्ञात करना है, इकाई अंक। चलिए, इकाई अंक ज्ञात करना है, ठीक है।
इस प्रश्न का इकाई अंक आपको निकालना है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ क्या होगा। क्वेश्चन है जबरदस्त या नहीं? अब यहां पर आपको क्या करना है, पहले समझिए। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, समझो। अब यहाँ पर क्या है, एक जो है वो 99 घात तक है, तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, इसको समझो। जो 4 है, 4 गुणा 4 गुणा वहां पर क्या है 99 है, तो इसका मतलब डॉट 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 वो 50 बार होगा या नहीं? ये जो 4 का खेल है, ये जो 4 का खेल है वो 99 घात तक है। इसका मतलब क्या है, 50 ऐसे 4 होंगे इसमें, इसमें होंगे नहीं होंगे, 50 होंगे। 4 मतलब उनकी घातें होंगी कुछ, हमें नहीं पता, लेकिन ये कितनी बार होगा, 50 बार। और ऐसे ही गुणा यदि मैं करूं तो 9, 9 गुणा 9 ये कितनी बार होगा, तो दोस्तों ये भी 50 बार, ये भी कितनी बार होगा, तो दोस्तों यह भी क्या है 50 बार होगा। अब आप मुझे बताओ, तो मैं आपसे क्या कहूंगा, ये 50 बार है तो यहाँ पर इसकी घात 50 और गुणा 9 है, 9 की घात 50, तो इनमें यूनिट डिजिट क्या आएगा? आपसे पूछा था यूनिट डिजिट, यानी के डी जी और टी, यूनिट डिजिट। 4 की घात यदि सम है, मुझे एक बात बताओ, यदि 4 की घात सम है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 की घात सम है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? देखो, अब 4 की घात सम है तो यूनिट डिजिट 6, और 9 की घात सम है तो यूनिट डिजिट 1, यूनिट डिजिट 1 इकाई का अंक, और आपका बना यहां से 6 और राइट उत्तर। बना या नहीं बना? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका उत्तर बन गया है या नहीं बना अभी तक, समझ में आ गया सभी बच्चों की या नहीं? क्लियर है? स्क्रीन शॉट ले लो अब इस प्रश्न का आंसर। चलिए, स्क्रीन शॉट हो गया ना? ठीक है। क्वेश्चन को आप क्या है, क्वेश्चन मैं आपको स्लाइड के रूप में दे देता साइड में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी भी मैं लिखवा रहा हूं। चलिए, अब एक काम और आप करो, एक क्वेश्चन और लिखो। क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, यहां पर लिख देता हूं, 32 की घात 32, और इस 32 की घात भी 32, इसमें यूनिट डिजिट बताना, इकाई अंक आपको बताना, इकाई अंक। चलिए, आज की क्लास में कितने ऐसे शब्द होंगे जो आपने सीखे होंगे नहीं? 32 की घात 32 और 32 की घात 32, जल्दी से कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए, एक क्वेश्चन और मैं लिख देता हूं आपके सामने, एक क्वेश्चन को और मैं याद कर लेता हूं, मतलब ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन, लॉजिक लॉजिक लॉजिक। देखिए, क्वेश्चन लॉजिकल इसलिए लिखवा रहा हूं आपको ताकि आपको याद रहे, आप याद रखो कि भाई ऐसे क्वेश्चन यदि है तो आपसे यूनिट डिजिट पूछा जाएगा, इकाई अंक। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ इसका उत्तर क्या आपने पाया। देखिए, यहां पर क्या है, यहां पर है 2, 2 की ये चढ़ती घातें है, तो मुझे इसको गिरा देना है, 1 36 1 32 को, इसको करना है 2 की घात, क्या करना है दोस्तों, 2 की घात 4, और 8 चौक होता है 32 गुणा में 32, और मुझे नहीं पता कितनी बार। तो जब 2 की घात 4 4 की गुणज में है, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट जो बनेगा मेरा, वो बनेगा दोस्तों क्या है, 6। चलिए, अब उस वाले क्वेश्चन को भी ध्यान से देखो और समझो। यहाँ पर क्या है, 2 है, 4 का गुणज है यूनिट डिजिट 6, 8, यहाँ पे देखो ये सम संख्या भी है, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट मेरा बनेगा 4, तो यहाँ पर बना है 10, और 10 में यूनिट डिजिट क्या हो जाता है दोस्तों, शून्य। क्या हो जाता है, हमेशा शून्य, 10 नहीं बनेगा, शून्य। भाई यहाँ पर क्या बना है, 10 बन गया ना, और इस 10 में ये शून्य बन गया, ऐसे समझिए, खेल खत्म। इतनी बात आपको समझ में आ गई है या नहीं? चलिए, जल्दी से ध्यान से देखो और समझो, ठीक है, हो गया। चलिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ, कुछ क्वेश्चन और लिखवाता हूँ, अभी जाने का नहीं है किसी को, और क्वेश्चन लिख लो 2 4,
और फिर हम इस क्लास को समाप्त करते हैं, यूनिट डिजिट का खेल ही खत्म करवा देते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, 102 102 प्लस में 101 की घात आपसे पूछी जाती है कई बार इस प्रकार से। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलिए, एक ना है, यहाँ पर दो है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ गया है कई बार। चलिए, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यूनिट डिजिट है मेरी 2 इकाई अंक, और यहाँ पर है 1। इसका मतलब ये है कि भैया ये तो 2 ही रहेगा, और 1 की घात चाहे कितनी भी हो 1 ही होता है। तो यूनिट डिजिट बना मेरा 3, इकाई जो अंक बना है यूनिट डिजिट बन गया है दोस्तों 3। तो यूनिट डिजिट यहाँ पर कितना बनेगा, 3 बनेगा। समझ में आ गई है बात या नहीं? चलिए, हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया, सभी का स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए, अब आप एक काम और कर लो मेरे कहने से। एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर है 81 गुणा 82 गुणा 83। ये क्वेश्चन आया है आपका एग्जाम में। 84 गुणा कितना आ जाएगा यहाँ पर, 85 गुणा 86 गुणा 87 गुणा 88 गुणा 89। अब इस प्रश्न का इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से कमेंट करो। 5 सेकंड देता हूं मैं इसको, पढ़िए और जल्दी से जवाब दीजिए। 5 सेकंड लीजिए और जल्दी से मुझे इस प्रश्न का राइट उत्तर दे दीजिए। ठीक है, चलिए बेटा, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट उत्तर मुझे बताओ। देखो, तो इस क्वेश्चन को समझो। इसमें 81 का यूनिट डिजिट 1 2 3 4, यहां तक क्लियर। जैसे ही बने 5 पर, 5 की गुणा यदि किसी सम संख्या से हो जाती है तो यूनिट डिजिट हमारा 0 हो जाता है दोस्तों। तो यहां पर जो इकाई अंक बनेगा, इकाई अंक, तो जो इकाई अंक आएगा वो हमारा 0 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है आपको या नहीं आई? सभी करा दूंगा ना, सभी करा दूंगा। क्वेश्चन घबराने की जरूरत नहीं है, सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं आपके सामने, तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए, अब आप एक क्वेश्चन और लिखिए, बेहतरीन सा क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन क्या है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। सभी को दिख रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है? पहले मुझे एक बात बताओ, अगर सभी को दिख रहा है तो मुझे बता दो जल्दी से कमेंट करके। ठीक है, इस क्वेश्चन को पूरा देखो ध्यान से। इसमें इकाई अंक आपको बताना है, इकाई अंक। चलिए, इसमें इकाई अंक आपको बताना है। देखिए, इकाई अंक आपको बताना है, जल्दी से मुझे बता दो कि भैया इसका इकाई अंक क्या होगा। कमेंट करो, कमेंट करके मुझे बताओ कि इस प्रश्न का इकाई अंक क्या होगा। चलिए, आ गया सभी बच्चों का। देखिए, अब यहां पर क्या बना, ये 7 है, और ये यहां पर क्या है, ये 7 है। तो यहां पर क्या है, ये 17, और 11 और 7, 11 और 7 कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा, 18। और 18 17 में से जाएगा 18, माइनस के 1, माइनस के 1, और उसमें यूनिट डिजिट आपसे पूछा जाएगा। कोई भी नंबर आए उसमें यूनिट डिजिट हमारा एक ही होता है, चाहे तो वो माइनस में आए, माइनस चिन्ह से मतलब थोड़ी है इकाई। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ आज की क्लास आपको कैसी लगी, आज की क्लास कैसी लगी, बेहतरीन क्वेश्चन थे या नहीं थे, कमेंट करके जरूर बताना है। और दोस्तों जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, प्यारों से कमेंट करना है, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है। मिलते हैं कल की क्लास में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।